चलिए, आधुनिक भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चले हैं, स्वतंत्र भारत में यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी आंदोलन दिए गए हैं, इसके पहले आपको बारदौली सत्याग्रह पहले आपको दे दिया गया है। इसके बाद जो आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है, बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन की जो शुरुआत हुई, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में ही हो गया था। और बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में फूट डालो और राज्य करो। और फूट किस आधार पर डाली गई है? सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करके बंगाल विभाजन किया गया था। तो देख लीजिएगा, उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना। और इसका जो आधार बनाया गया था वो सांप्रदायिकता इसका आधार बनाया गया था। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार सांप्रदायिकता है। और जो तर्क दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, चूँकि इस समय बंगाल विभाजन जो हुआ था वो इस समय यानी कि जो लॉर्ड थे, इस समय जो लॉर्ड थे वो कर्जन थे। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया था कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। चूँकि जो बंगाल था वो ब्रिटिश का जो क्षेत्र था उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र था जो बंगाल का वाला ही क्षेत्र था। अभी डायग्राम आपको दे रहे हैं, बड़ा क्षेत्र था बंगाल वाला क्षेत्र। तो लॉर्ड कर्जन ने एक तर्क दिया था कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा जा रहा है। तो अब यहाँ से देखिएगा, तो इसका उद्देश्य था, आधार था, वो तर्क जो दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये तर्क दिया गया था। अब देखिएगा शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत चूँकि जो होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 3 दिसंबर 1903 को ही, यानी कि बंगाल का विभाजन 3 दिसंबर 1903 में ही इसका विभाजन कर दिया गया था, यानी कि घोषणा कर दी गई थी। लेकिन प्रशासनिक असुविधा के कारण ये बंगाल विभाजन लागू नहीं हो पाया था। तो इसका मतलब है कि बंगाल विभाजन जो हो गया था वो दिसंबर 1903 में ही इसकी घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक असुविधा के कारण इसको लागू नहीं किया गया था। तब जाकर के 1905 में इसकी घोषणा हुई। अब घोषणा के क्रम देखिएगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा है वो बंगाल यानी कि जनता के सामने रखी गई। कब रखी गई? 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखी गई। फिर 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा होती है। उसके बाद जो 16 अक्टूबर 1905 है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 डेट आपको दिखाई गई हैं, 19 जुलाई 1905 विभाजन की रूपरेखा, 20 जुलाई 1905 विभाजन की घोषणा, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया था। अब जब ये विभाजन लागू कर दिया गया था तो इसके बदले में जो भारतीय क्रांतिकारियों ने जो प्रतिक्रिया दी वो किस रूप में दी वो देख लीजिएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को ही कुछ दिवस मनाए गए और बंगाल क्षेत्र में, ये जो बंगाल क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र में यानी कि बंगाल में ही 2 दिवस मनाए गए, यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया और काला दिवस के रूप में मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को जिस दिन विभाजन लागू हुआ, बंगाल विभाजन लागू हुआ, उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया और काला दिवस के रूप में मनाया गया था। पूरे बंगाल में इसको मनाया गया था। उसके बाद उसी समय यानी कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है, गंग पूजन दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये यहाँ पर मनाया गया था बंगाल वाले क्षेत्र में। तो जो गंग पूजन और रक्षाबंधन जो दिवस है,
रक्षाबंधन दिवस का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेंगे और भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, यानी कि एकता, यानी कि जो एकता है, एकता की शक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। तो गंगा पूजन दिवस हो गया है, रक्षाबंधन दिवस हो गया है, ये बंगाल में ही मनाया गया था। और इसी समय रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक चूँकि गान लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला। ये जो अमार सोनार बांग्ला है ये बंगाली भाषा में लिखा गया था और वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का वहाँ का ये राष्ट्रगान भी है, यानी कि ये बांग्लादेश का वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है, ये बांग्लादेश का राष्ट्र गान भी है, जो उस समय बंगाल विभाजन के समय 1905 में, यानी कि 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद उसने अपना राष्ट्र गान यहाँ का इसको बनाया था। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो कुछ पत्र हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो ये 3 पत्र हैं, हितवादी नाम का एक पत्र है, संजीवनी नाम का एक पत्र है और बंगाली नाम के पत्र हैं। ये जो 3 पत्रिकाएँ हैं, इनके द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। उसके बाद आइएगा तो जो बंगाल विभाजन का ये जो प्रक्रिया है, तो बंगाल विभाजन में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, और वो जो व्यक्ति है इसने समर्थन किया था किसका, बंगाल विभाजन का समर्थन करने वाले एक ही व्यक्ति था और उसका नाम है सलीमुल्लाह खां। ये जो सलीमुल्लाह खां थे वो उस समय ढाका का नवाब था, ये यानी कि ढाका के नवाब थे, ढाका के ये नवाब थे। इन नवाब के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया गया था और बाकी जितने भी हिंदू मुस्लिम थे किसी के द्वारा, विशेष व्यक्ति के द्वारा समर्थन बंगाल विभाजन का नहीं किया गया था। केवल जो सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे, इनके द्वारा समर्थन कर दिया गया था। तो ये जो 1905 में है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब बंगाल विभाजन के बाद जो इसका परिणाम निकला, परिणाम में क्या है, जो परिणाम निकला बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो भारत में प्रतिक्रियाएं हुई वो 2 प्रकार से हुई। परिणाम ये निकला कि भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का जो प्रारंभ या जो प्रतिक्रिया है किसके विरोध में है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भारत में चलाए गए। और जो ये आंदोलन चलाए गए, क्योंकि जो बहिष्कार आंदोलन है, एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, यानी कि जो बहिष्कार जो प्रस्ताव है, बहिष्कार प्रस्ताव 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त 1905 में ही ये बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इसी के तहत बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। तो 2 प्रकार के आंदोलन हैं, एक तो स्वदेशी आंदोलन है, दूसरा बहिष्कार आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये है कि जो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश सरकार की जो कपड़ा मिलें लगी हैं, उन यानी कि भारत में जो कपड़ा मिलें लगी हैं उनका विरोध करके भारत के यानी कि स्वदेशी निर्मित जो कपड़े हैं उनका निर्माण कराया जाएगा। भारत में निर्मित साबुन का प्रयोग किया जाएगा, दिया सलाई उद्योग लगाए जाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के मेडिकल या जो दवाएं थीं इनका उत्पादन कर लिया जाएगा, हैंडलूम जैसे उद्योग भारत में लगाए जाएंगे, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। अब यहाँ पर तो ये स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाएगा, लेकिन जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका किया जाएगा क्या, बहिष्कार होगा। अब बहिष्कार में है क्या, जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ पर ये स्वदेशी वस्तुएं अपना ली गई हैं, यही विदेशी वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएगा। इनका करना था विरोध और सरकारी नौकरी को छोड़ना था और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था।
तो मुख्य रूप से बहिष्कार इन चीज़ों का करना था और स्वदेशी में इनको अपनाना था। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ये परिणाम निकले किसके, बंगाल विभाजन के परिणाम निकले, जिसके तहत भारत में ये आंदोलन चलाए गए। और जो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन थे, इनके जो प्रमुख नेता थे उनमें जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये अपना कार्यक्रम बनारस से चला रहे थे, यानी कि बनारस से ये कार्यक्रम अपना चला रहे थे। उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर तो चूँकि बंगाल वाले क्षेत्र में ही थे। एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, ये जो प्रमुख नेता थे ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो बनारस से अपना आंदोलन चला रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव जी, ये बंगाल से अपना कार्यक्रम चला रहे थे। तो ये परिणाम निकला। ये चूँकि आपको शॉर्ट में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जानकारी दी गई है, विस्तृत रूप में एक अलग से वीडियो दोनों आंदोलन का आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये जो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसके विरोध में कुछ भारतीय नेताओं ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख कथन लिखे गए हैं। 3 प्रमुख कथन आपको यहाँ यानी कि दिए जा रहे हैं। तो बंगाल विभाजन स्टेटमेंट देखिएगा, बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। ये जो स्टेटमेंट दिया था, जो जी.के. गोखले जी हैं, यानी कि जी.के. जो गोखले जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट, बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट था, कथन था। दूसरा देखिएगा, यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये जो स्टेटमेंट दिया था वो एस.एन. बनर्जी ने दिया था, एस.एन. बनर्जी का स्टेटमेंट था। और जो लास्ट में जो तीसरा स्टेटमेंट आपको दिखाया गया, कथन जो आपको दिया गया है, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। ये जो कथन दिया था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि जो M.के. गांधी जी थे, यानी कि M.के. गांधी जी के द्वारा ये कथन दिया गया था। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दिखाए गए हैं जो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के विरोध में भारतीय नेताओं के द्वारा दिए गए थे, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा दिए गए थे। उसके अलावा जो रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया था। यहाँ ये प्रश्न है किस, यानी कि किस में लिया था। तो ये जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में जो आंदोलन चलाए गए थे, इसमें भारत में पहली बार महिलाओं ने सक्रियता शब्द जोड़ा गया है, यानी कि सक्रियता से भाग लिया था। और किसने लिया था? महिलाओं ने लिया था। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये तर्क आधार, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल विभाजन का केवल एक ही व्यक्ति ने समर्थन किया था, और वो व्यक्ति कौन थे? जो ढाका के नवाब थे, सलीमुल्लाह थे, इनके द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया गया था। तो ये बंगाल विभाजन है। अब बंगाल विभाजन के लिए हम आपको डायग्राम से कुछ देना चाहते हैं, तो डायग्राम से आपको स्पष्ट रहेगा कि बंगाल क्या था और किन किन भागों में बट गया था। तो यहाँ देखिएगा, जो बंगाल विभाजन है, जो क्षेत्र था, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्षेत्र थे उनके, उनमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, वो सबसे बड़ा क्षेत्र बंगाल वाला राज्य ही था। और बंगाल वाले राज्य को देखिएगा थोड़ा सा, तो जो बंगाल है, बंगाल को देखिएगा, जो बंगाल है उसे 2 भागों में बांट दिया गया था। बंगाल, और बंगाल को बांट दिया गया था यानी कि 2 भागों में, यानी कि पूर्वी बंगाल,
ये वाला क्षेत्र पूर्वी बंगाल का होगा और इस वाला क्षेत्र होगा ये पश्चिम बंगाल का होगा। अब थोड़ी लोकेशन डायग्राम से दिखाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो यहाँ से देखिएगा जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, थोड़ा डायग्राम से लोकेशन देख लीजिएगा। ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। वर्तमान में जो लोकेशन है ऐसे ऐसे करके आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ऐसे लोकेशन देखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर त्रिपुरा वाला क्षेत्र होगा, ये यहाँ पर होगा मेघालय वाला क्षेत्र होगा, और ऐसे ऐसे करके ऐसे ये वर्तमान में जो स्थिति है वो यानी कि ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र होगा। तो अब यहाँ से लोकेशन में ये देखिएगा कि जो पूर्व में जो यानी कि जो पूरा बंगाल था, पूरे बंगाल के अंतर्गत इन ऐसे दो भागों में ऐसे बांट लेना है। ये वर्तमान की लोकेशन है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ये पूरा बिहार वाला क्षेत्र था, बिहार बंगाल में शामिल था। ये जो यानी कि जो पश्चिमी बंगाल जो बाद में बना है, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र भी बंगाल के अंतर्गत था। यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो उड़ीसा वाला क्षेत्र था, ये भी यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र आते थे ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते थे। जब बंटवारा यानी कि विभाजन के बाद की स्थिति है ये। और इसके बाद जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था, तो पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र था वो असम वाला क्षेत्र था, और ये वाला जो वर्तमान में क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश है। जो बांग्लादेश है वो वर्तमान जो उस समय था वो यानी कि पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आता था। तो अब यहाँ से लोकेशन देखिएगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, ये जो पूरा क्षेत्र था ये विभाजन के पूर्व की स्थिति है। विभाजन जब बाद में हुआ तो दो भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत असम, और ये जो पूरा बांग्लादेश है वर्तमान में, यानी कि जो बांग्लादेश है वर्तमान में, ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आता था। और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते थे। चूँकि विभाजन ये हुआ था, ठीक है, विभाजन इस आधार पर हुआ था, सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, और वो चाहते ही थे कि भारत में चूँकि इस क्षेत्र में फूट डालो और राज्य करो की नीति का उन्होंने अनुसरण किया। और सांप्रदायिक एकता के आधार पर जब विभाजन हुआ तो स्थिति ये बनी कि चूँकि जो बंगाल था, बंगाल में जो कुल आबादी थी वो 8 करोड़ आबादी थी। इस 8 यानी कि इस पूरे क्षेत्र में विभाजन से पूर्व पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल दोनों की जो क्षेत्रों की जो आबादी थी वो 8 करोड़ आबादी थी। 8 करोड़ आबादी में जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है, इस पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में 4 करोड़ और 20 लाख 4 करोड़ 20 लाख 4 करोड़ और 20 लाख आबादी थी किसकी? ये जो आबादी थी ये मुस्लिम आबादी थी, यानी कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में 1 करोड़ और 20 लाख 1 करोड़ और 20 लाख ये जो आबादी थी वो हिंदुओं की आबादी थी। यानी कि पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये जो आबादी थी वो हिंदू आबादी थी। यानी कि जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था उसमें ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो इसको मुस्लिम बहुल यानी कि असम और बांग्लादेश जो वर्तमान में है ये पूरा क्षेत्र पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आता था। इसमें जो ज़्यादा आबादी थी वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। उसके बाद पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है जिसमें बिहार, वर्तमान का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो 3 क्षेत्र आते थे वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते, यानी कि जो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आते थे। इसमें जो संख्या थी, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें 3 करोड़ तो संख्या थी हिंदुओं की, यानी कि हिंदू थे। और लगभग 90 लाख जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम की जनसंख्या थी। तो पश्चिम वाले क्षेत्र में ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये हिंदू बहुल क्षेत्र था, और जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल था।
यही उनकी सांप्रदायिकता का इनको यानी कि बंगाल विभाजन को इस सांप्रदायिकता के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। हिंदू मुस्लिम की एकता को नष्ट करना था, शक्ति को नष्ट करना था और फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करके 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उस समय भारत में लॉर्ड कर्जन यहाँ पर लॉर्ड थे। तो ये जो बंगाल का विभाजन है इसके बारे में ये जो आपको वीडियो दिया गया है, इसी तरह से आगे भी आपको जो प्रमुख वीडियो हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है वो वीडियो आपको पहले दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।